अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं, इस हवाले से मुमताज़ दानिश्वर और सहाफ़ी आमिर खाकवानी साहब ने अपने एक कालम में एक आलमे दीन कारी गुलाम यासीन साहब का हवाला देते हुए लिखा है कि ये कारी साहब 42 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान के 2 दर्जन के करीब अफराद को भी अमेरिका बुलवा लिया है। वो सब भी अब अमेरिकी नेशनल हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पले बढ़े, अमेरिकी तालीमी अदारों में पढ़े, आला तालीम हासिल की, सब वहीं सेटल हैं। इतने तवील अरसा के बाद भी पाकिस्तान उनके दिल में धड़कता है। अगरचे उनके तमाम तर माली, मुआशी, समाजी मामलात अमेरिका से जुड़े हैं और वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, मगर आबाई वतन और यहाँ के लोगों के लिए उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। मुख्तलिफ सूरतों में उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ख़ानदान, जानने वालों की मदद, मुख्तलिफ खैराती अदारों की सपोर्ट वगैरह, हत्ता कि अपनी दीनी कुतब भी उन्हें यहाँ भेजे बगैर सुकून नहीं मिलता। उनका अपने आबाई शहर झंग से भी गहरा ताल्लुक़ है। फैसलाबाद के अपने पीर खाने से भी दिली वाबस्तगी है। ये पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और तरक्की की दुआएं हमा वक्त करते रहते हैं। इनका हवाला देने के बाद खाकवानी साहब लिखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिए जाने के हवाले से सोशल मीडिया पर मुबाहस जारी हैं। आजकल सियासी बहस में तलखी फ़ौरन दर आती है और लोग तानबाजी पर उतर आते हैं। फिर खाकवानी साहब लिखते हैं कि इन बहसों को पढ़ते हुए मुझे अमेरिका में 42 साल से मुकीम इन मौलाना का ख्याल आया, जिनकी अगली नस्ल और बहन भाई भी अमेरिका सेटल हैं, मगर आबाई वतन की खुशबू उनके दिलो दिमाग से नहीं जाती। मेरी ज़ाती राय में ये कानून बनना चाहिए था। नहायत मुस्तहसन और दुरुस्त फैसला है। चंद सवालात इस हवाले से उठाए जाते हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। एक सवाल ये उठाया जाता है कि जो पाकिस्तान छोड़कर गए उन्हें वोट का हक क्यों दिया जाए। इस बारे में बास लोग सख्त जुमले भी इस्तेमाल करते हैं और भाग जाने की इस्तिलाह भी बरतते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कहना बेरहमाना और गलत है। पाकिस्तान से बाहर जाने वाले भी हम लोग ही हैं। हमारे चचा, मामू, भाई, भांजे, भतीजे, बाहर जाने से उनका खून सफ़ेद नहीं हुआ, ना दिल स्याह पड़ गया। बहुत से लोग अपनी तालीम, सलाहियत और कैरियर के हवाले से बाहर गए, वहाँ मेहनत की, नाम बनाया और मगरबी ममालिक में उन्हें चंद बरसों बाद शहरियत भी मिल गई। अरब ममालिक में मुकीम लाखों लोग वहाँ के शहरी नहीं और उन्होंने एक ना एक दिन वापस लौटना है। अमेरिका और यूरोप के शहरी बनकर भी इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ टूटा नहीं। वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, जिस पर हमारी मईशत का इन्हिसार है। बेशुमार ऐसे लोग जिनके अहले खाना वहाँ मुकीम हैं, वो भी अपने ख़ानदान में नादार लोगों की मदद करते हैं। फलाही तंजीमों की मिलने वाली इमदाद और अतियात का बड़ा हिस्सा इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। फिर खाकवानी साहब लिखते हैं कि अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिले, वहाँ 4-5 साल बाद शहरियत मिल जाए और मैं अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ बुलवा लूँ, सेटल हो जाऊँ, तो क्या मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़, नाता, जज्बाती रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान मेरे दिल में धड़कता है और हमेशा ऐसा होता रहेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो बाहर मुकीम हैं, उनका मामला भी कमोबेश इसी अंदाज का है, बल्कि मुमकिन है बहुत से हमसे ज़्यादा जज्बाती ताल्लुक़ और रिश्ता रखते हों। हमारा बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से राब्ता रहता है। हमने तो उन्हें मुकामी पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा दर्दमंद, मुखलिस और पाकिस्तान के लिए परेशान पाया। अमरीकी या यूरोपी शहरियत मिल जाने के बाद भी वो पाकिस्तानी ही हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उनका अटूट रिश्ता है। इसे बरकरार रखना बल्कि मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए। वोट डालने का ये हक इस सिलसिले की एक कड़ी है। एक नुक्ता इस सिलसिले में यह भी उठाया जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकामी हालात का अंदाजा नहीं। ये बात बजाते खुद सादा लोही बल्कि जहालत के जुमरे में आती है।
आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में ये कैसे कहा जा सकता है? सोशल मीडिया पर लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हर मकामी इशू पर बहस में वो शामिल होते और अपनी राय देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए सब जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी अखबारात के डिजिटल एडिशन बड़ी तादाद में बाहर पड़े जाते हैं। अपने रिश्तेदारों के तवस्त से भी उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बाय द वे, अगर इन वोटर्स को अपने हलके में गली मोहल्ले के मसाइल और टूटी सड़कों, सीवरेज वगैरह की मुश्किलात से आगही नहीं, तो फिर वो सियासी जमातों के मंशूर की बुनियाद पर वोट डालेंगे, जो बजाते खुद बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि वोटर नाली सड़क के मसाइल से हटकर कौमी मामलात के हवाले से वोट डाले और खासकर कौमी असम्बली के अराकीन इस बुनियाद पर मुंतखब करे। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ऐसा करें तो इससे अच्छी क्या बात होगी? वैसे लाखों वोटर हमारे यहाँ ऐसे हैं जो खुशहाली की बिना पर बहुत से मसाइल से लाइलम हैं। उन्हें कभी बसों, वैगनों में सफर करना पड़ा, ना रेडियो से खरीदारी की और ना ही वो पुलिस पटवारी के मुजालिम से दो चार हुए। इन तमाम लोगों का वोट का हक भी फिर मनसूख कर देना चाहिए कि इन्हें मकामी मसाइल से कमा हक को हु आगही नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के शऊर पर बिला वजह शुबा करने की बजाय हकीकत को तस्लीम करें। वो हमसे ज्यादा मैच्योर और बाशऊर हैं। फिर एक दलील ये दी जाती है कि फलां फलां मुल्क में ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के बेशुमार ममालिक में यह हक दिया जाता है। अगर किसी जगह नहीं होता तो ये उनकी नालायकी है। ये मुतालबा भी अजीब है कि जिन्होंने दोहरी शहरियत ली है वो वोट ना डालें। आखिर क्यों? हुकूमत चलाने के हवाले से पाबंदी दूसरी बात है, मगर वोट डालना दरअसल अपने मुल्क के साथ ताल्लुक की आबियारी के मुतरादिफ है। अगर मगरबी ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक हिस्सा या उनकी नई नस्ल पाकिस्तान से लाताल्लुक हो रही है तो इस रवैये को बदलने का विजन तो ये होना चाहिए कि इन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क से ताल्लुक जोड़ें, नई नस्ल को साथ जोड़ने की तदबीर सोचें, ना कि रहे सहे ताल्लुक पर कुल्हाड़ा चला दिया जाए। इस कानून साजी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने हलकों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, मकामी नुमाइंदों से ताल्लुक बनेगा जो इनकी ज़मीनों वगैरह पर नाजायज़ कब्ज़ों वगैरह के मसाइल में मुफीद साबित होगा। मकामी लोगों का भी उनसे इंटरेक्शन बढ़ेगा। कौमी सियासी जमातों को अपनी पॉलिसियों में बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के इश्यूज को अहमियत देना पड़ेगी, जिसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा। बैरूने मुल्क में पाकिस्तानी सियासी जमातों की शाखों को भी इस हवाले से मुतहर्रिक होना पड़ेगा। बहुत से मजीद नुकात बयान किए जा सकते हैं, मगर फ़िलहाल के लिए इतना ही। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।